बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में आज से शुरू होगी सरकारी खरीद। किसानों की फसलों की सरकारी खरीद आज से शुरू हो रही है। आज से गेहूं और सरसों की खरीद सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। खरीद को लेकर प्रशासन ने मंडियों में सारे इंतजाम किए हैं। कल अधिकारियों ने मंडियों का जायजा भी लिया। सरकार ने जल्द भुगतान का किसानों को दिया है भरोसा। भुगतान में देरी हुई तो किसानों को मिलेगा 9% का ब्याज। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अब मंडी में किसान पहुंचेंगे और अपनी फसल को बेचेंगे। आज से गेहूं और सरसों की खरीद की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी मंडियों में। मंडियों में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। साफ सफाई से लेकर किसानों को पीने के लिए पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाओं का ध्यान मंडियों में रखा गया है। पूरे प्रदेश की मंडियों की सफाई की गई और सारे इंतजाम किए गए। अब किसान पहुंचेंगे, अपनी गेहूं की फसल को वहां बेचेंगे। सरकारी खरीद आज से शुरू हो रही है किसानों की फसल की। बेहद महत्वपूर्ण दिन आज किसानों के लिए। कई महीनों से किसान अपनी फसलों को बड़ा कर रहे हैं और अब वो दिन आ चुका है जब किसानों को अपनी फसल को बेचना है और अपने घर में अपनी फसल को बेचकर किसान कुछ कमाकर लेकर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं पेहोवा से और जगदीश जुड़े हैं कालावली से। अगर बात करें गगन पेहोवा की, तो मंडियां कितनी तैयार आज के दिन के लिए? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद स्टार्ट होने वाली है। तो इसको लेकर देखा जाए तो प्रशासन की यहाँ पर साफ तौर पर पोल खोलते हुए नजर है। ना तो यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है और जो शौचालय की बात की जाए तो यहाँ पर शौचालय के पे भी ताले लगे हुए हैं और ना ही कोई साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। और बात की जाए तो आज यहाँ अभी तक एक भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं मंडी में नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल। आज देखिए पहला दिन है फसल खरीदी का और ऐसे में मंडियों में किसानों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। जगदीश, अगर बात करें कालावली की मंडी की, तो क्या वहां पर किसानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ क्या? भारी संख्या में कालावली मंडी में पहुंचा हुआ है। अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो गेहूं की फसल बिल्कुल नहीं आई है। नरमा की फसल भी कालावली में आ रही है। उसको लेकर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मॉडल टाउन में जगह व्यवस्था बनाई गई है कि मॉडल टाउन के रियासी एरिया में नरमा उतारा जाएगा और वहां पर उसकी बोली की जाएगी। अगर प्रशासन की बात की जाए, अगर प्रबंध की बात की जाए तो प्रबंध बिल्कुल शून्य नजर आ रहे हैं। मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की ओर से जो शौचालय बने हैं उन पर अलीगढ़ के ताले लगे हुए हैं। अगर सफाई की व्यवस्था की जाए तो जगह जगह पानी, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। टैंकी तो बनी हुई है लेकिन टैंकी बिल्कुल खाली है। अगर उसमें गंदगी का हाल अभी हम कुछ देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह की गंदगी का आलम बना हुआ है। पानी पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जी नंदनी। बिल्कुल गगन, यानी कुल मिलाकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे मंडियों में व्यवस्था को सुधारने के, अब धरातल स्तर पर जैसे कि जगदीश बता रहे हैं, आप भी मंडी में पहुंचे हैं, सच्चाई बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। यानी मंडियों में जो व्यवस्था के दावे किए जा रहे थे वैसा नहीं है। जी नंदिनी, मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगा यहाँ पर सफाई व्यवस्था का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आवारा पशु भी यहाँ पर घूम रहे हैं और बात की जाए तो पानी की भी यहाँ पर सिर्फ एक नाम दिखावे के लिए यहाँ पर प्रशासन की खानापूर्ति की जा रही है कि काम किए जा रहे हैं। जी ये साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जगदीश, अगर बात करें मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर दावों के बीच में जो सच्चाई आज नजर आ रही है वो बिल्कुल दावों से उलट है। और इसके अलावा अगर बात करें किसानों को मिलने वाले सरकार की तरफ से आश्वासन की कि उनके भुगतान को समय पर किया जाएगा, अगर भुगतान समय पर नहीं होना है तो 9% ब्याज जो है उनकी पेमेंट पर उनको मिलेगी। तो क्या किसान सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं? क्या अब किसानों की उम्मीद जगी है कि समय पर हमारी पेमेंट हो जाएगी?
नंदरी बिल्कुल हमारी किसानों से बात हुई है। किसानों का यही कहना है कि जो भी नीति बनाई जाती है, जो जिस तरह की नीति बनाई जाती है, नीति एसी रूमों में बैठकर अधिकारी व नेतागण बनाते हैं, कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आता है, तो उसकी किसानों की जो सुविधाएं हैं वह कैसे लागू होंगी। उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो रही है। उनकी अगर पेमेंट की बात की जाए तो किसानों का यही कहना है कि सरकार बार बार पहले भी आश्वासन दे चुकी है धान की खरीद को लेकर कि उनकी पेमेंट जो उनके खाते में आएगी सीधा आएगी और 24 घंटे में आएगी, लेकिन पहले भी नहीं आई थी। किसानों का यही कहना है कि सरकार चाहे कितने ही दावे कर ले, अधिकारी कर्मचारी कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जो 24 घंटे में पेमेंट है नहीं आ पाएगी और वो संतुष्ट नहीं है। उनका यही कहना है कि आड़तियों के माध्यम से जो फसल पहले खरीदी जा रही थी उसी तरह खरीदी जानी चाहिए। नंदन, एक जाहिर सी बात है कि फसल की कटाई करके किसान सीधा अनाज मंडियों में लेकर आता है और अगर मंडी में सीधी फसल लेकर आता है उसमें कहीं ना कहीं नमी होती है। किसानों का यह कहना है कि नमी के नाम पर अब अधिकारी कर्मचारी उनको काफी परेशान करते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फसल कटती है तो उसमें नमी सीधी होती है। अगर किसान अपने खेत को संभाले या अनाज मंडी में जो पीला सोना पड़ा है उसको संभाले, क्योंकि पहले वह किसानों का कहना है कि पहले वह अपनी फसल जो जिसे पीला सोना कहा जाता है, यानी कि गेहूं, वह मंडी में उतार कर चला जाता था। आड़ती उसका ध्यान रखता था, उसको पंखा लगवाकर आड़ती सुखाकर उसको भरवाता था। आड़ती उसका आधा जो हेल्पिंग का काम था आड़ती बिल्कुल करता था। भले ही उनकी दामी उनसे ली जाती थी, लेकिन उनका काम जो है आसान हो जाता था। लेकिन अब की बार किसान को खुद करना होगा, इसको लेकर काफी किसान जो है चिंतित नजर आ रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल गगन, हर बार आड़तियों की एक अहम भूमिका रहती है किसानों की फसल बिक्री में, तो क्या इस बार किसी तरह का, चूंकि 3 कृषि कानून भी बने हैं और जो है मंडी व्यवस्था में भी सरकार कई तरह के बदलावों की बात कह चुकी है, तो क्या व्यवस्था में बदलाव की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? चूंकि आज तो पहला ही दिन है फसल बिक्री का, अभी फसलें बिकेंगी भी और काफी रश भी होगा मंडियों में, आड़तियों की भूमिका भी आएगी होगी, लेकिन क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? जी नंदनी, बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पहले फसल की जो राशि आती थी वो आड़तियों के द्वारा ही मिलती थी किसानों को, लेकिन अब सीधा तौर पर देखा जाए तो किसानों के खातों में अब उनकी राशि जाएगी और जो आड़त होती है आड़तियों के खाते में जाएगी। जी चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश, लगातार जो है मंडियों की स्थिति आप हम तक पहुंचा रहे हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि जहां एक तरफ किसान जो है आक्रोशित बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानून के खिलाफ, वहीं ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसानों को मनाने की, उनके गुस्से को थोड़ा कम करने की, अगर उनकी फसल की जो बिक्री है वो सुचारू रूप से हो जाए तो। जी बिल्कुल नंदरी, किसानों का यह कहना है कि उनकी फसल है जो बिल्कुल बिकनी है, क्योंकि अपनी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उनका 75% अगर कालावाली की बात करें तो लोगों ने किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन सरकार उनको लगाने का काम बिल्कुल कर रही है सरकार की ओर से। अभी हमारी सचिन को मेजर सिंह से बात हुई, उन्होंने बताया कि 5 और 6 तारीख को पोर्टल खुला रहेगा, जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और जे फार्म भी वह आड़तियों के माध्यम से भरकर जो फसल है वह बेच चुकेंगे। लेकिन किसान है वह किसी भी दबाने जो वादे में आने को तैयार नहीं है। किसानों का यह कहना है कि फसल तो उनकी बिकनी ही थी। अब अगर सरसों की बात करें तो सरसों की फसल जो है सरकार की ओर से 4400 रुपये का दाम रखा गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि प्राइवेट जो आड़तिए लोग हैं वह 600 रुपये खरीदते हैं। कहीं ना कहीं प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वह अच्छा भाव दे रही हैं, तो किसान सरकारी सरसों बेचने के मूड में नहीं है। और सरकार किसानों का यह भी कहना है कि सरकार उनकी फसल चाहे एक दाना खरीद ले, लेकिन जो 3 कानून है उनको वापस करवा के रहेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ावा देकर रहेंगे। जी नंदनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए किसानों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज से किसानों की फसल की जो खरीद है, खरीद की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मंडियां तैयार हैं और अब किसानों ने जो इतने महीने से अपनी फसलों को बोया, पाला पोसा, फसल के बिकने का वक्त है और अब किसानों की आमदनी का वक्त है।